दोस्तों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर, फिजिकल डिफेंस एकेडमी संचालक। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है एओसी ट्रेडमैन, यानी जो ये आज हमारे पास जो ये आए हुए हैं, मेरे हॉस्टल में आए हुए हैं और ये फिजिकल देकर के आए हुए हैं, यानी एओसी ट्रेडमैन का। और अभी मेरे पास ये रिटर्न के लिए आए हुए हैं, रिटर्न की तैयारी ये करेंगे। तो आप जो ये फिजिकल जिस तरह से देके आए और इन्होंने जिस तरह से जो मेरी अब तक इनसे वार्तालाप हुआ, तो उसमें इन्होंने मुझे बताया कि जब ये मेरे वीडियो वगैरह देखते थे तो उसके बाद में जब जो मैं इनको बताता था तो उसके आधार पर ये चल रहे थे, तो उसी के आधार पर इन्होंने जो फिजिकल क्वालिफाई किया है और अभी उन्हीं चीजों को देखते हुए और सच्चाई और ईमानदारी के साथ जो हमारा यहाँ पर जो काम चल रहा है, तो वही बात आपको ये बताई जा रही है और उसी के आधार पर आप इनके मुंह से भी यही शब्द सुने। चलिए, पहले नंबर हम सर को जय हिंद बोलना चाहेंगे। सर ने मेरे साथ बहुत मेहनत की और सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैं घर पे ही रनिंग करता था और मेरे गांव में ही ग्राउंड था तो मैं वहां रनिंग करता था, पर वेट की प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। तो सर से मैंने फोन किया, सर ने कहा रनिंग कर रहे हो बेटा? मैंने कहा सर कर रहे हैं रनिंग। तो मेरा टाइमिंग था 7 मिनट का, 1 मिनट हमारी कम नहीं हो रही थी। तो मैंने सर से कहा सर मेरा 7 मिनट का टाइमिंग आ रहा है। तो सर ने कहा तुम्हें बेटा बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और आप मेहनत नहीं करोगे तो ऐसा चांस आपको फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। और आप इतनी मेहनत करो, दोनों टाइम रनिंग करो, ग्राउंड में दोनों टाइम रनिंग करो, इससे आपकी टाइमिंग कम होगी। तो मैंने सर की बात मानी और दोनों टाइम रनिंग स्टार्ट कर दी। हमारा टाइमिंग आया 6 मिनट, फिर आया 6 मिनट 45 सेकेंड और 5 मिनट 45 सेकेंड, फिर उसके बाद 5 मिनट 35 सेकेंड। इस रनिंग करते रहे। फिर मैंने कहा सर रनिंग तो मेरी ठीक आ गई है, 5 मिनट 35 सेकेंड में आ रही है सर। तो सर ने कहा वेट की प्रैक्टिस कर रहे हो बेटा? मैंने कहा सर वेट की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा हूं मैं। तो सर ने कहा कि बेटा वेट की प्रैक्टिस करो वरना तुम्हारी ये मेहनत किसी काम की नहीं है। आप वेट की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप फेल होके आ जाओगे। तो मैंने कहा सर मैं वेट की प्रैक्टिस कब से करूं? तो सर ने कहा आज से ही मेहनत पे लग जाओ, आज तुम बोरी भर के और आज खुद से प्रयास करके उठाओ। अगर नहीं उठती तो दूसरे का सहारा लो, तो उससे आपको मतलब बोरी उठ जाएगी। तो मैंने पहले दिन बोरी खुद भरी और मैंने उठाई तो मुझ पे बोरी नहीं उठी। दूसरे दिन मैंने उठाई तो मेरे को थोड़ा वजन महसूस हुआ और मैं थोड़ा थोड़ा रनिंग की तरह दौड़ने लगा। फिर सर से मैंने फोन किया, सर मेरे से बोरी तो उठ गई पर मुझे बहुत कठिनाई हो रही है। तो सर ने कहा कुछ नहीं, तुम लगातार 3-4 दिन 5 दिन ऐसे ही बोरी उठाओ और इससे आपको राहत मिलेगी और आपका टाइमिंग कम हो जाएगा, वहां भी अच्छी तरह से आप रनिंग क्वालिफाई करके आ जाओगे। तो मैं सर की बात मान के और मैं रेगुलर बोरी उठाता था। फिजिकल करने के बाद मैं बोरी उठाई। मैंने बोरी उठाने के बाद फिर मैंने सर से कहा सर बोरी भी उठ जाती है आसानी से, अब तो मेरा फिजिकल हो जाएगा। सर ने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगा बेटा, आपकी मेहनत, अगर हम तो ये कहते हैं आप अच्छी तरह से फिजिकल मारो, उसके बाद रिटन की तैयारी में लग जाना। तो मैंने कहा सर से ठीक है सर, पहले फिजिकल तो निकल जाए उसके बाद हम तैयारी में लगेंगे, कहीं हम फेल हो गए तो। फिर सर ने कहा नहीं, आपके अंदर अगर हौसला है तो आप रनिंग क्वालिफाई करके आएंगे। मैंने सर की बात मान के वहां में फिजिकल के मेरा सेंटर था पंजाब में, पंजाब 17 एपीडी पंजाब भद्दोवाल, वहां मेरा सेंटर पड़ा था। तो सर ने कहा बेटा हिसाब से दौड़ना, अपने हिसाब से जैसे यहाँ दौड़ते हो वैसे ही वहां दौड़ना। कई लड़के तुम्हें बहुत तेज मिलेंगे दौड़ने वाले, अपने हिसाब से जैसे घर पे दौड़ते वैसे ही दौड़ना। मैंने सर की बात मान के लगभग 300-400 मीटर राउंड खींचा, उसके बाद अपनी हैबिट से दौड़ता रहा। आज मैं रनिंग क्वालिफाई करके इस एकेडमी ज्वाइन कर लिया कि सर की एकेडमी इतनी बढ़िया है, यहाँ इतनी सुविधाएं हैं, इतनी सुविधाएं हमें कहीं नहीं मिलती, इतनी सुविधाएं सर के पास हैं और सर ने मुझे यहाँ बुलाया। इसके लिए सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद। चलिए दोस्तों, अभी क्या है, अभी जो इन सब बातों को आपने ये इनसे सुना, तो इन बातों का सब हर तरह से देखा जाए तो पूरा निचोड़ जो निकाला जाए तो दोस्तों समय,
यानी यदि आप समय के हिसाब से आप चल गए और समय के हिसाब से अपने ताल में ताल मिलाते रहे दोस्तों, तो आप सब कुछ कर जाएंगे। तो आप समय को व्यर्थ ना गंवाएं, किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप निरंतर एक ही उसमें उस चीज को करते रहे। और ये प्रयास, कोई भी प्रयास, किसी भी चीज का किया हुआ प्रयास बेकार नहीं जाएगा जब आप लगातार उस चीज को करेंगे तब। और दोस्तों, मैं बिल्कुल जो भी चीज आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है और जो बिल्कुल सच्चाई है, वो चीज है। आप अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल ये चीज समझे कि जो चीज आपको मिल रही है बिल्कुल फैक्ट मिल रही है, कोई उसमें धांधलेबाजी नहीं, कोई वो नहीं, कोई मतलब इस तरह से कई तरह के लोग भ्रमित करते हैं, वो करते हैं, तो आप ये बिल्कुल ना समझें। और जो मेरे यहाँ पर हॉस्टल जो फैसिलिटी है मात्र 4000 रुपए के अंदर करवा रहा हूँ, और सभी गरीब बच्चों के लिए दोस्तों, किसान के बच्चे हम रहते हैं तो किसी के पास इतना पैसा नहीं है जो कि मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसे को बर्बाद कर सके। और क्या है कि मतलब मात्र 4000 रुपए आप खर्च कीजिए, और 4000 रुपए के अंदर ही यहाँ सब कुछ करा रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पहुंचने के बाद आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, फालतू पैसा बिल्कुल बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। शुद्ध खाना सब कुछ मिलेगा, तो और बढ़िया तरह से अपना खाना खाओ, और अच्छे से अच्छे यहाँ पर मेरे पास आप क्या करें, ट्रेनिंग करें। और अपने, मेरा सिर्फ एक ही मोटो है, आप यहाँ मेरे पास सिर्फ आए और सिलेक्शन लेकर के जाएं, और खाली हाथ एक बच्चे को मैं भेजना यहाँ से नहीं चाहता हूँ। और आपको आने के बाद गहन यानी रिटर्न साइड से तो गहन अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छी तरह से दिन और रात जागना पड़ेगा। यानी 24 घंटे में से सिर्फ 4-5 घंटा आप अपने समझना जो कि आप नींद निकाल सकते हो, बस। इससे ज्यादा मेरे पास इस चीज का वो है नहीं। और मैं यहाँ खुद अकेडमी के अंदर, ये अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं बच्चे, और बाकी अंदर अभी पढ़ाई भी तकरीबन चल ही रही है थोड़ी देर में, और ये भी अभी उसी में शामिल हो जाएंगे। और तो इसी हिसाब से फिजिकल साइड से, यानी किसी भी क्षेत्र, यानी किसी भी साइड से हैं आप, तो मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, जो कि आपको देखने को भी मिल रहा है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अपना और अपने साथियों का ध्यान रखें और दलालों से सावधान रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।